तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 6 यूजफुल और यूनिक टूल्स, यानी कि 6 टूल्स होंगे जिसमें कुछ यूजफुल होंगे, कुछ यूनिक होंगे और बहुत काम के होंगे। तो भाई जो लोग अपने घर में छोटे बहुत काम खुद से करना पसंद करते हैं या फिर कुछ लोग छदरी और खुरा पेंची होते हैं, उनको ये सब चीज़ चाहिए ही होता है, तो ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। तो दिखाता हूँ बारी बारी से 6 टूल्स। क्योंकि पहला टूल जो कि है वो इस समय समाया हुआ है मेरे वॉलेट में जिसमें है पैसे। तो ये रहा हमारा पहला टूल, काफ़ी छोटा सा है। यहाँ पे तो कागज़ निकला जी, कागज़ में लिखा है कि इसकी फ़ोटो बनी है और ये देखो असली का टूल। यहाँ पे आपको अभी शायद ही कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ रही होगी, यहाँ पे ये आरी टाइप का कुछ बना हुआ है। और तो भाई ये है 11-in-1 मल्टीपर्पज पॉकेट सर्वाइवल टूल, यानी कि ये जो चीज़ मेरे हाथ में है ये 11 टूल्स का काम अकेले ही कर सकती है। टिंग, इसका मैसेज छोड़ो। तो इसके साथ जो पेपर मिला है इसमें सभी के यूज लिखे हुए हैं 1 से 11 तक के। तो चलो एक एक करके सारे यूज हम लोग खुद से चेक करते हैं। तो फर्स्ट यूज है कैन ओपनर का। मुझे यहाँ पे ये कैन मिला तो मैं इसी के साथ ट्राई करता हूँ। कैन ओपन करने के लिए हमें इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाना होगा, ये वाला पार्ट, और ऐसे प्रेस करना होगा। कुछ हल्का कटिंग हो गई इसके अंदर। अब ऐसे ही करते हैं कि बहुत ध्यान से, हाथ भी कट सकता है, को इतना हो गया। ऐसे ही मेहनत करते करते पूरा भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें हाथ कटने का भी खतरा है, भाई मेरा हाथ वाकई में थोड़ा कट गया है कैन को ओपन करते करते, क्योंकि इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है नाइफ एज। तो नाइफ एज ने ही मेरा हाथ को काट दिया। तो फिर यहाँ पे रस्सी है, मैं नाइफ एज से काटने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे हमारी रस्सी काट गई। मतलब रस्सी काटने में तो दिक्कत नहीं हुई इसे। और इसका ये वाला पार्ट स्क्रू ड्राइवर है, ये देखो ये स्क्रू, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग स्क्रू को टाइट कर सकती हैं, ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, काम चलाओ। और छोटी मोटी लाइन खींचने के लिए इसमें स्केल भी है ये, और बोतल का कैप ओपन करने के लिए भी टूल दिया गया है, ये देखो। लेकिन मैं बोतल ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बोतल काम है और इसे मैं ख़राब नहीं करना चाहता। तो ये वाला हिस्सा और ये छोटा सा ऐसा रेंच है, 4 साइज और 2 साइज। एक साइज मुझे मिल गया आपको दिखाने के लिए। ये देखो एक रिंच इसमें लग गया और इसे हम लोग टाइट कर सकते हैं। बस ये वाला हिस्सा बटरफ्लाई रेंच है, ये वाला हिस्सा की चैन होल है और ये वाला हिस्सा आरी है। पता नहीं, चलो कुछ काट के देखते हैं। तो इस आरी को देख के लग रहा है कि इसे छोटी मोटी लकड़ी, पीवीसी पाइप, थोड़े प्लास्टिक के टुकड़े कट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी सी लकड़ी लेके आया हूँ। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी और इतना ही काट पाया, हालांकि पूरी भी कट सकती थी। और ये वाला हिस्सा डायरेक्शन इंडिकेशन के लिए, अरे मान लो एंगल बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे रख लिया। यहाँ पे मैं 90 डिग्री एंगल पता कर सकता हूँ, ऐसे 45 वाले, देखो 90 भी बन गया, 45 भी बन गया, बस ऐसे ही यूज़ के लिए। तो भाई ये पहला टूल था और भाई इसके फीचर गिनाने में बहुत टाइम लग गया। जल्दी बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ। और भाई जो दूसरा हमारा टूल है वो है 48-in-1 सॉकेट रेंच। ओ भाई ये देखो, ये है हमारा दूसरा टूल। तो भाई बॉक्स में तो इन लोगों ने 48-in-1 लिख दिया, लेकिन इतना समझो इस रेंच से 8 अलग अलग साइजेस के नट और बोल्ट आसानी से ओपन और बंद हो सकते हैं। 4 इधर 4 इधर, बाकी का 48-in-1 कैसे, अब इनकी भाषा समझ लो। तो ये है इसके 48-in-1 होने का राज। चलो थोड़ा बहुत यूज़ करके देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये सिंगल टूल है तो भाई हमें 8 रिंच रखने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई दिक्कत तो तब हुई जब इसका कोई भी होल मेरे साइकिल के इस बोल्ट में लगा ही नहीं। इवन इसके छोटे साइज का कोई भी होल, कोई भी रिंच मेरे साइकिल का ये वाला नट ओपन नहीं कर पाया। बस किस्मत से ये वाला नट के साइज का इसमें रिंच मिल गया। ये तो भाई बहुत ही बड़ा पोपट है। तो भाई ये वाला टूल यूजफुल तो बहुत है, लेकिन कभी कभी हमारा पोपट हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा उस साइज का इसमें रिंच ही नहीं मिला जिस साइज का काम था। चलो बढ़ते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ। तो भाई यहाँ पे जो हमारा तीसरा टूल है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक भी दिख रहा है, जो कि है ये वाला
तो भाई ये टूल किस काम आता है, चलो मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है एक हैवी ड्यूटी पाइप कटर। इसकी मदद से हम लोग मोटे मोटे CPVC पाइप, पानी के पाइपों को काट सकते हैं अगर वो प्लास्टिक के हैं तो। मैं आपको दिखाता हूँ। इसे कुछ इस तरीके से फैलाएंगे और यहाँ पे है मेरे पास एक CPVC पाइप। ये काफ़ी मोटा होता है, आप लोग देख लो इतना मोटा है। तो चलो इसको मैं काट के दिखाता हूँ अपने इस दैत्याकार टूल से। यहाँ पे हमें पाइप फंसाना होगा और कुछ इस तरीके से हम लोग पाइप को काट लेंगे। इस कटर की मदद से हम लोग 44 mm तक के पाइप को काट सकते हैं। देखो हल्का कटा, दूसरे स्टेप में और कटा, तीसरे स्टेप में और कटा और भाई चौथे स्टेप में ये पूरा कट गया। कितनी आसानी से, हल्की ताकत लगी, बिना ऑयल के हमने पाइप को कट कर दिया। और मैंने सोचा चलो इसे लकड़ी भी काट के देखते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं ये कौन सा फल है कमेंट में बताना, ठीक है, मेरे घर में खूब लगा है। तो इसकी लकड़ी देखो कितनी आसानी से कट गई। थोड़ी मोटी और लकड़ी मैं ले आया और ये मोटी लकड़ी भी इस कटर की मदद से बहुत ही आसानी से कट गई, जैसे इसमें काम का है ना। लेकिन यहाँ पे इसमें मैंने कमी नोटिस करी। मैंने जितने भी पाइप के टुकड़े काटे ये एकदम एग्जैक्ट प्लेन नहीं कटे, सफाई से नहीं कटे, इसमें हल्का सा कर्व आ गया है। तो शायद ये आपको चीज़ पसंद ना आए, मुझे भी ठीक नहीं लगी। एकदम प्लेन कटता तो और भी मज़ा आ जाता आरी की तरह। फिर भी काम का है ये। तो भाई आपको ये वाला टूल कैसा लगा कमेंट में बताना। मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगा। हाँ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, लेकिन भाई मोटी मोटी चीज़ें कितनी आसानी से कट हो जा रही थी, मेनली पाइप काटने का। लेकिन हम लोगों ने लकड़ी भी काट के देखा, एकदम एक दैत्य जैसा लगता है यार। तो चलो बढ़ते हैं अपने चौथे टूल की तरफ, जो कि काफ़ी कॉमन है लेकिन बहुत यूज़फुल भी है। तो भाई ये है हमारा चौथा टूल, एजी। अरे मैं एंगल ग्राइंडर को एजी बोलता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक एंगल ग्राइंडर जो कि मेरे तो बहुत काम आता है, लेकिन जितना काम आता है उतना ही सावधानी से इसे यूज़ करना चाहिए। काम तो बड़ी तेज़ी से कर सकता है, लेकिन ये सच में बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही यूज़फुल टूल है आजकल। तो चलो मैं आपको एक दो चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ जो कि हो सकता है कुछ लोगों के ध्यान में ना हो। तो यहाँ पे है मेरे पास बिल्ड स्किल का एंगल ग्राइंडर, 830 वाट का है, 11,000 RPM है। वैसे मैंने इस कंपनी के पेंट स्प्रे मशीन के भी वीडियो बनाए, आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी बटन है, ठीक है। तो ये मैंने इसे ऑन किया, ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। लेकिन जो लोग नए होते हैं वो एक गलती कर जाते हैं। जैसे कि ये ऑन हो गया और अचानक लाइट चली गई, उनका ध्यान ही नहीं रहता है, वो बटन बंद करना भूल जाते हैं और अचानक लाइट आ सकती है। ऐसे देखो लाइट आ गई, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा से एंगल ग्राइंडर यूज़ करते समय ध्यान रखें कि अगर लाइट जाते तो बटन जरूर से बंद कर दें, ये मेरी एडवाइस है। ग्राइंडर यूज़ करते समय सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, सेफ्टी ग्लव्स भी पहने और बहुत ही सावधानी से कटिंग करें, क्योंकि इससे हमारे कटिंग और ग्राइंडिंग का काम बहुत ही आसान, बहुत ही तेज़ हो जाता है। कुछ ही सेकंड में घंटों वाला काम निपट जाता है। कितनी आसानी से कुछ ही सेकंड में पाइप कट गया। तो भाई चौथा टूल भी हो गया। बढ़ते हैं पांचवें टूल की तरफ, जो कि टूल नहीं एक टूल किट है। तो जब मुझे बनाने होते हैं बड़े होल, तब भाई ये टूल किट बहुत काम आती है, जो कि है 11 पीस होल सॉ किट। इसका मैंने बहुत यूज़ किया है भाई, बहुत काम आया। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इस किट से हम लोग 19 mm से 64 mm तक के होल आसानी से बना सकते हैं, लकड़ी में, PVC पाइप में, प्लास्टिक में, MDF बोर्ड में और भी कई जगह पे, पानी की टंकियों में। बड़े साइज के होल बनाने में दिक्कत ना हो तो सपोर्टिंग के लिए हमें एक ड्रिल बिट बीच में लगाने का ऑप्शन मिलता है। छोटे में भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटे में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक टेक्निक है, हल्का सा सॉ को तिरछा रखे बिल की शुरुआत करी जाए कुछ इस तरीके से, और आसानी से छोटा होल बन जाता है। और बड़ा होल भी देखो कितना मस्त तरीके से बन गया है, मस्त बना है ना। तो भाई ये तो काफ़ी यूज़फुल किट थी ही, लेकिन यहाँ पे मेरे पास छठी किट है, वो है 40 पीस कॉम्बिनेशन सॉकेट रेंच सेट। ये भी भाई मेरे बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें कई साइजेस के रेंच आपको एक ही बॉक्स में मिल जाते हैं और कहीं जाना भी नहीं पड़ता आपको अलग अलग साइज के रेंच की ज़रूरत हो। तो इस किट की मदद से हम लोग लगभग हर एक साइज़ का बोल्ट ओपन कर सकते हैं। अगर छोटा बोल्ट है
तो हम लोग इस वाले हैंडल का यूज़ करेंगे जो कि स्क्रू ड्राइवर टाइप का दिखता है। अगर बड़ा बोल्ट है तो हम लोग इस वाले हैंडल का यूज़ कर सकते हैं जो कि रिवर्सेबल भी है और एक डायरेक्शन में लॉक हो जाता है। ये काफ़ी मस्त चीज़ लगी मुझे इस हैंडल की। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर छोटा बोल्ट है तो इस तरीके से आराम से लूज़ और आराम से इसकी मदद से टाइट, लेकिन अगर बोल्ट बड़ा है तो इस वाले हैंडल का यूज़ करेंगे ऐसे, इसे यहाँ से लॉक या अनलॉक करेंगे एक डायरेक्शन के लिए। और देखना अभी आप लोग, ये हैंडल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमेगा और दूसरी डायरेक्शन में फ्री घूमेगा। आराम से ओपन कर लेंगे इसकी मदद से। और जब टाइट करना हो तो यहाँ पे इसके नॉब से इसकी डायरेक्शन को चेंज करिए। और अभी ये हैंडल इसको टाइट करने के लिए रेडी है और हमें इसे बार बार निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो कितना आसान है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इस तरीके से हम लोगों ने बड़े नट को भी इसकी मदद से टाइट कर लिया। तो भाई ये थे हमारे आज के 6 के 6 टूल्स। आपको सबसे मस्त और सबसे यूजफुल कौन सा लगा कमेंट बताना। मैं आपको सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ पे जाके ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आपको सबसे मस्त टूल कौन सा लगा कमेंट में बताना जो। तो भाई इस वीडियो में ये सारे टूल्स ही। मैं मिलूंगा नए किसी वीडियो में नई चीज़ें लेके। अभी एक और वीडियो आ रहा है, कई इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।